शांति। आज 30 जुलाई 2024 है और आज के वरदान में जो हमने मुरली में प्राप्त किया उसमें बाबा ने सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए अपने श्रेष्ठ संकल्पों को कर्म में लाने की हमें शिक्षा दी है। श्रेष्ठ संकल्प ये हमारी बहुत बड़ी एक पूंजी है संगम युग की, जो संगम युग पर ही हो सकते हैं। और इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों की महिमा आज बाबा अव्यक्त इशारों में भी कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे परोपकारी। संकल्पों का गायन भक्ति मार्ग में भी होता रहा है और संकल्प ही हमारे कर्म बनते हैं। ये ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी आई हैं। कहते हैं ब्रह्मा ने भी संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प आया तब कर्म में आया और उस कर्म से इतना महान रचना हुई। ऐसे ही कहते हैं कि कई सारे धर्म स्थापक संकल्प आया और पहले का जीवन क्या था और बाद में क्या जीवन बन गया, तो इतना श्रेष्ठ परिवर्तन आया। और विनाश के लिए भी कहते हैं कि एक संकल्प आया और शंकर की तीसरी आँख खुली और विनाश हुआ। स्थापना, परिवर्तन, विनाश, हर चीज़ का आधार संकल्प बताया गया है। ये मात्र कनरस वाली भक्ति की कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन ये इस समय के हमारे कर्तव्य हैं। आज बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्पों की महिमा बताई है। श्रेष्ठ संकल्प पहले तो हैं कौन से? श्रेष्ठ संकल्प है जिस संकल्प में निस्वार्थ भावना हो दूसरे के कल्याण की, दातापन का संकल्प। अपने प्रति शुभ संकल्प ये तो हर कोई करता है, ये तो द्वापर कलयुग में भी हमने अपने प्रति किए। लेकिन जब सिर्फ अपने प्रति ही वो शुभ संकल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं वैसा इंसान स्वार्थी कहलाता है। लेकिन जब अपने प्रति उस शुभ संकल्प के साथ साथ दूसरों का भी उसमें कल्याण समाया हो, वो आत्मा परोपकारी कहलाती है। तो इस स्वार्थ और परोपकार के अंदर जो अंतर है वो है दातापन का संकल्प। यही बाबा हमें हर रोज़ बता रहे हैं और यही संकल्प फिर बाद में हमें कर्म में लाने हैं। संकल्पों को कर्म में लाने के लिए हमें चाहिए शक्ति, जो बाबा हमें योग से दे रहे हैं। ये संकल्प जो बाबा हमें सिखा रहे हैं ये हम संगम पर ही कर सकते हैं। सत्युग त्रेता में हम श्रेष्ठ संकल्प नहीं करेंगे, वहाँ तो हमारे कर्म अकर्म होंगे, वहाँ किसी को देने की भावना, निस्वार्थ भावना नहीं आएगी। वहाँ आत्मिक संकल्प है, आत्मिक भाव है। और द्वापर कलयुग में जो श्रेष्ठ संकल्प हमने रचे वो अपने प्रति रचे। थोड़े बहुत हमने पुण्य संस्कारों के कारण से दूसरों के प्रति भी रचे, लेकिन उसके अंदर भी जो बेहद का कल्याण बाबा कहते हैं, ज्ञान ना होने के कारण वो भावना मिसिंग थी। इसलिए विश्व कल्याणकारी बनने के लिए हम अपने इन श्रेष्ठ संकल्पों को भी समझें, उनकी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए वो दातापन के अंदर संकल्प और संस्कार इमर्ज करें और फिर उनको कर्म में भी लेकर के आएं। जैसे कर्म हम करेंगे ऐसे ही और भी करेंगे और बहुत जल्द इतना पुण्य हमारे संकल्पों से इकट्ठा होगा जो पुण्य की दुनिया पुनः आएगी। ओम शांति।